नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका आज फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। बच्चों की काफ़ी डिमांड आने लग रही थी लॉकडाउन के अंदर कि +1 का भी लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो आज हमने एक लेक्चर पहले लिया था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के नाम से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जितने भी बच्चे घर पे बैठे हुए हैं सभी के सभी स्वस्थ है हम उम्मीद करते हैं, और घर बैठे साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। तो हमने स्टार्ट किया है आज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे आसान, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो सब्जेक्ट है वो रहेगा हमारा केमिस्ट्री। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो अगर केमिस्ट्री के बगैर हम ये चाहें कि हम दिमाग में सोच भी सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के बगैर पूरी लाइफ में हम डिस्कस भी करेंगे, टाइम टू टाइम डेली लाइफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के बगैर हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का मतलब रहेगा स्टडी ऑफ द मैटर्स। मैं इसको बड़ी शॉर्ट में लिख देता हूँ एक बार, स्टडी ऑफ द मैटर। इसको कंप्लीट भी लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि जो मैटर, मैंने लास्ट टाइम जो इंट्रोडक्शंस ऑफ साइंस में आपको पूरी डिटेल्स में बताया था कि एक्चुअल में हमारी साइंस जो होती है वो दो ब्रांच में, या ये कहें कि दो कैटेगरी में डिवाइड होती है कि हमारे पास या तो ट्रू साइंस होती है या स्यूडो साइंस होती है। और ट्रू साइंस को भी हमने डिपेंड किया था कि जो थ्योरी पे डिपेंड करती है। और हमारे एनवायरनमेंट में दो ही चीज़ें होती है, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग की स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर और नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं फिजिकल साइंस के अंदर। फिजिकल साइंस में भी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी इसके अंदर, एक पढ़ा था मैटर और एक पढ़ा था एनर्जी। मैटर की जो स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग्स मैटर की स्टडी करते हैं, वो करते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो कि साइंस की ब्रांच रहेगी। और जो हमारा मैटर का और एनर्जी की रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं वो करते हैं हम फिजिक्स के अंदर। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज किया था साइंस को दो कैटेगरी में, वो थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। और उसके बाद फिजिकल साइंस को फर्दर कैटेगराइज कर दिया था हमने, वो कर दिया था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर। तो यानी कि स्टडी ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर एक्चुअली में होता क्या है अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना है, पूरी डिटेल में मैं आपको मैटर के बारे में बताने वाला हूँ। उसको क्लासीफाई भी करेंगे हम कि हमारे इन्वायरमेंट में आप जितनी भी चीज़ें देखने लग रहे हो या महसूस करने लग रहे हो उनको मैटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मैटर, या आप इसको लिख सकते हो, अगर एक डेफिनेशंस और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वो क्या लिखोगे इसके अंदर, इट इज द branch of science which deals the study of compositions, structure and properties of matter। मैंने इसी को शॉर्ट में भी लिख दिया, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसी को आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और साथ में वो लॉ भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे जो इस मैटर के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं कि कोई भी मैटर है वो बना किस तरह से हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल नोट करवा देता हूँ बेटा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नोट किया कि आपने यहाँ पे H2O लिया जो कि आपको पता है किससे मिलकर बना होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के आपका क्या बनता है, वाटर बन जाता है H2।
यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मोलिक्यूल्स हाइड्रोजन्स के और 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन्स का लेकर के यहाँ पे हमने क्या बना दिया, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर बना दिया। अब मैं इसकी सारी चीज़ें बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाएगा, एक मैटर कहलाएगा। वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर, वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। तो आपको एक तो पता लग गया कि वाटर हमारा क्या है, एक मैटर है। और मैटर की स्टडी किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो इसका मतलब वाटर की स्टडी हम किस में करने वाले हैं, केमिस्ट्री के अंदर करने वाले हैं। वाटर का आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 65 to 70% हमारी बॉडी का हिस्सा है, 65 to 70% हमारी बॉडी का हिस्सा है। यानी कि कई प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स तो लगभग 90 to 95% भी वाटर रखने वाले होते हैं। तो इस तरह से वाटर की अगर स्टडी केमिस्ट्री में करते हैं तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वाटर के बारे में कि वाटर की कॉम्पोजिशंस का मतलब क्या है कि ये वाटर बना किस चीज़ से है, किस तरह से इसको कंपोज किया गया है। हमें पता है वाटर इज मेड अप बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमें कौन बताता है, केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब जो भी हमारा मैटर है उसकी कॉम्पोजिशंस क्या है, लाइक CO2 की कार्बन एंड ऑक्सीजन, अमोनिया की नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह से क्या होता है हमारे पास वाटर जो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। यानी कि हमें वाटर के स्ट्रक्चर पता है इसके अंदर कि इसका बेंट शेप स्ट्रक्चर होता है, वो स्टडी करेंगे, पूरे डिटेल्स में करेंगे। इसके अंदर इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो एंगल होता है इसके बीच में वो 104.5 डिग्री होता है। उसके बाद इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड। ये बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब हर एक जो आपका मॉलिक्यूल है, हर एक आपका सब्सटेंस है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे ये सारी चीज़ें आप 10वीं में या पीछे 6ठी से लेकर के 10वीं तक, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पढ़ के आए हो आप। इसी तरह से आप पढ़ के आए हो कि जो हमारा वाटर होता है वो कलरलेस होता है। वाटर जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी भी आप अच्छे से जानते हो कि वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आप जो जानते हो कि वाटर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, टेस्टलेस भी होता है। इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, इसी तरह से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है। स्टेप वाइज स्टेप हम पूरी केमिस्ट्री करेंगे, हर एक मैटर के बारे में करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला था कि कॉम्पोजिशंस मीन्स ये किससे मिल करके बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसकी प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ इस वाटर की बात नहीं कर रहे, हम मैटर की बात कर रहे हैं। और मैटर को हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में मैटर होता क्या है। तो कहने का मतलब मैटर को हम एक बार के लिए, कुछ एक सेकंड के लिए, क्योंकि 5-7 सेकंड के बाद हम करने वाले हैं मैटर क्या होता है, कुछ एक सेकंड के लिए आप ये कह सकते हो कि एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। हम कह सकते हैं जो हमारे सराउंडिंग में है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। सभी बच्चों का मेरे हिसाब से क्लियर है। तो यहाँ पे करेंगे इसके अंदर केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा मैटर करने से पहले ही आपको केमिस्ट्री के बारे में ही बताऊंगा थोड़ा सा, और कि केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। केमिस्ट्री की बहुत सारी क्या होगी, ब्रांचें होंगी, जिसमें हम अलग अलग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग स्टडी करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचें रहेगी इसके अंदर, यानी कि जिसमें अलग अलग स्टडी करने वाले होते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक जो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को फर्दर बहुत कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो बहुत सारी कैटेगरी रहेगी, जिसमें से रहेगा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह से हमारे पास रहेगा, ये मैं नोट कर देता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इसी तरह से हमारा रहेगा
एनालिटिक केमिस्ट्री। इसी तरह से रहेंगे हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसी तरह से हमारे पास रहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसी बहुत सारी ब्रांच रहेंगी इसके अंदर। इसी तरह से रहेंगे हमारे पास हाइड्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सैकड़ों ब्रांचें होती है केमिस्ट्री की। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सैकड़ों ब्रांचें होती है हमारी केमिस्ट्री की, जो हम आने वाले टाइम में, ये हमारी +1 स्टैंडर्ड है। +1 में अगर हम बात करें तो +1, जैसे कि आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स, ABCD जिसको आप कह सकते हो। साइंस के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे इस यूनिट के अंदर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे वो बेसिक कंसेप्ट है। स्टार्टिंग में जो आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं, चाहे आपके पास साइंस है चाहे आपके पास साइंस नहीं है, ये चीज़ें काम जरूर आएंगी। कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी लाइफ में है, नॉलेज अगर आप है तो उसका यूज करते हो, नहीं नॉलेज है तो आपको पता ही नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकेमिस्ट्री, ऐसी सैकड़ों ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की जो डेली लाइफ में हमें यूज करते हैं। तो मैंने ये क्या लिख दिया इसके अंदर? ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो हमारे यूज होने वाली है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ बेटा, स्टडी ऑफ मैटर्स, मैटर की स्टडी करते हैं साइंस की जिस भी ब्रांच के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, जिसकी बहुत सारी ब्रांच रहेंगी इसके अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इस तरह से बहुत सारी सैकड़ों हमारी क्या रहेगी? केमिस्ट्री की ब्रांच रहेगी। तो इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर, ये मैं हेडलाइन डाल देता हूं इसके ऊपर, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। सभी बच्चे अपनी नोटबुक तैयार करेंगे, साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि आपके अपने नोट्स तैयार हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बड़ा आसान से सब्जेक्ट रहेंगे और जो आप साथ साथ कर सकते हो। आपको पूरा बैक टू बैक पूरी की पूरी यूनिट के लेक्चर मिलने वाले हैं। पूरी यूनिट को हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। कोई भी टॉपिक यहाँ पे आपका रहने वाला नहीं है। यहाँ से आप नीट के लिए, जेई के लिए, या कोई भी स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, पूरा कंप्लीट बैक टू बैक लेक्चर आपको मिलेंगे इसके अंदर। पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा आपको इसके अंदर। तो धीरे धीरे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे यहाँ पे मैटर। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके अंदर मैटर, कि एक्चुअल में मैटर होता क्या है। आप जैसे ही सुबह उठ के देखते हैं तो आपको मैटर ही दिखाई देता है। आपने कोई भी चीज़ घर पे देखी, घर पे अलमीरा है, घर पे फैन है, आपका रैंक है, बुक रैंक है, टेबल है, चेयर है, एक्चुअली में मैं कह सकता हूँ कि एवरीथिंग इज मैटर। मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि मैटर को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। द सब्सटेंस which have some mass and occupies some space and felt by one or more than one out of our 5 sense organ। वो सारे के सारे सब्सटेंस
या आप पदार्थ कह सकते हो कि वो सारे सब्सटेंस विच हैव सम मास, जो कुछ न कुछ मास रखता हो। हम यहाँ पे डिफर करने वाले हैं मास में और वेट में भी, कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है मास में और वेट में। इस लेक्चर, इस मैटर के जस्ट बाद मास में और वेट में भी डिफरेंस करने वाला है कि दोनों में क्या फर्क होता है। तो मास जो होता है जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, जो कि हम ग्राम या किलोग्राम ले सकते हैं। तो विच हैव सम मास, जो अपना कुछ ना कुछ मास रखता हो, यानी कि द सब्सटेंस विच हैव सम मास, अपना मास रखता हो। जैसे ये पेन की बात कर लेते हैं, ये पेन का मास मैंने बोल दिया 5 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम, तो आप ये कह सकते हो कि इसका अपना एक मास है। ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो अपनी जगह भी घेरता है। जैसे मैंने किसी बॉक्स में 10 पेन रख दिए और 10 पेन की कैपेसिटी का ही बॉक्स है, क्या मैं उसके अंदर 11th पेन डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकते। जैसे हमने 10 पेन की कैपेसिटी वाला बॉक्स है, उसमें हमने 10 पेन डाल दिए, 11th नहीं डाल सकते। इट मीन्स इन्होंने अपना स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे आपने उसके अंदर 5 पेन डाल दिए तो उसके पास स्पेस है कितने पेन का? 5 पेन का। तो इट मीन्स ये अपनी जगह घेरते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो अपना मास भी रखता हो और जो अपनी जगह भी घेरता हो, एंड फेल्ट बाय वन, फेल्ट मीन्स महसूस किया जाता हो, वन और मोर देन वन आउट ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आपके पास 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से है? नोज है, ईयर है, आइज है, स्किन है, टंग है। तो आप इनमें से किसी भी एक के द्वारा अगर उसको महसूस करते हो, आप इस पेन को देख करके अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बताओ बेटा इसकी हाइट कितनी है, या ये पूछूं कि इसकी लेंथ बताओ बेटा कितनी है, तो आप में से कोई बच्चा शायद ये नहीं कहेगा कि सर इसकी लेंथ 2 किलोमीटर है। नहीं कहेगा, क्योंकि आपको दिखाई देने लग रहा है। आप एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, बट अप्रोक्सीमेट जरूर बता पाएंगे कि एक्चुअल में इसकी लेंथ 10 से 15 सेंटीमीटर हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका सेंस ऑर्गन आई काम करता है। और ये सभी के सभी बच्चे क्या बताएंगे? सभी के सभी बच्चे यही बताएंगे कि सर 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो इट मीन्स आपने महसूस किया। अगर यही पेन, कहने का मतलब पीछे से मेरे को कोई टच करता है तो मैं एकदम से देखता हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो स्किन सेंस ऑर्गन है वो महसूस किया कि किसी ने टच किया है। तो इसी तरह से है, अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ पेन को, तो एक साउंड क्रिएट होगी, हमारा ईयर जो है इसको ऑब्जर्व करेगा कि कोई छोटी सी चीज़ गिरी है। तो कहने का मतलब हमारे किसी एक सेंस ऑर्गन से महसूस किया जाने वाला वो सब्सटेंस जिसका अपना मास हो, जो अपनी जगह घेरता हो, वो सारी चीज़ क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हम देख सकते हैं कि ये 8 फीट लंबा है, ये 4 फीट जो है इसके अंदर इसकी चौड़ाई है। तो इसका मतलब हमें पता लगने लग रहा है, इसको आप कोई भी 100 फीट नहीं कहोगे लंबाई में, इसकी चौड़ाई में 20 फीट नहीं कहोगे, क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व करने लग रहे हो। इसने अपनी एक जगह घेर रखी है, इसने अपना एक मास रखा हुआ है। कहने का मतलब ये क्या है? मैटर है। समझ में आ गया? किसी भी चीज़ को आप छूते हो, जिसको आप टच करते हो, कहने का मतलब उसका अगर मास है, उसको ऑक्यूपाई करता हो अपने स्पेस को, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये चेयर मैटर है, ये टेबल मैटर है, ये अलमीरा मैटर है, ये अपना बेड मैटर है, ये अपनी जो रैंक है बुक का वो क्या है? मैटर है। तो इसका मतलब एवरीथिंग इज मैटर, या आप इसको कह सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ इसके अंदर कि हमारे पास चेयर है, ये मैंने लिख दिया चेयर इज द मैटर। टेबल है वो भी मैटर है, बुक है वो भी क्या है? मैटर है। ये सारी चीजें मैटर है। इसके अलावा मैंने यहां पे लिया एयर। एयर क्या है? अगर एयर की बात करें, अगर ये किसी कंटेनर में है, किसी कंटेनर के अंदर है, तो ये मैटर है,
क्योंकि एयर है, लाइक किसी सिलेंडर में गैस फिल है तो वो एयर ही, एयर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, तो उसने अपनी जगह भी घेरी हुई है, उसका अपना एक मास भी है, क्योंकि आप सिलेंडर को खाली को मेज़र करते हो और भरे हुए को मेज़र करते हो तो डिफरेंस मिलेगा। इट मीन्स वो किसका मास है, वो एयर का मास है। अगर वो एयर किसी भी कंटेनर के अंदर है तो वो मैटर है, किसी कंटेनर के अंदर है तो वो क्या है, मैटर है। अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में है, किसी कंटेनर में नहीं है, कहने का मतलब नॉट इन कंटेनर, नॉट इन कंटेनर, किसी कंटेनर में नहीं है तो वो नॉन मैटर है, नॉन मैटर है। क्योंकि हम बात करें कि एयर नॉन मैटर क्यों है, क्योंकि इसने अपनी जगह घेर नहीं रखी। अगर इस रूम की बात करें तो इस रूम में एयर है, इस रूम में क्या है, एयर है, उसके बावजूद भी हम बहुत सारा सामान इसके अंदर रख सकते हैं, आप बहुत सारे बच्चे इसके अंदर बैठ सकते हो। कहने का मतलब उसने अपनी जगह नहीं घेर रखी थी। तो इट मीन्स जब वो किसी कंटेनर में है तो उसका काम है एक मैटर का, जब वो किसी कंटेनर में नहीं है, इन्वायरमेंट में है, तो उसका काम क्या है, नॉन मैटर का। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका अपना मास हो और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस किया जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्लियर है? तो सभी के सभी ये नोट कर ले बच्चे कि एक्चुअल में हमारे पास क्या होते हैं, ये मैटर होता है। और इस मैटर की जितनी भी चीज़ें आप ऐसा महसूस कर सकते हो, उन सभी की स्टडी अगर साइंस की किसी ब्रांच में होगी तो वो कौन सी रहेगी, वो केमिस्ट्री रहने वाली है। वो साइंस की ब्रांच कौन सी रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट होगा हमारा साइंस की स्टडी करना। एक्चुअल में मैटर की बात करें तो मैटर को हम क्लासीफाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा कि मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं फिजिकली। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और वो हम करेंगे फिजिकली भी और केमिकली भी। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिजिकली अगर बात करें तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है फिजिकली वेरियस कैटेगरीज के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। वो कौन कौन सी फिजिकली हमने इसको डिवाइड किया है मैटर को। तो मैटर आपको फिजिकली मिलेगा, वो कितनी फॉर्म में मिलेगा वो मैं नोट करवा देता हूँ इसके अंदर, वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे मैंने नोट करवा दिया आपको। एक जो होती है, जितने भी मैटर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हो आप, या फिर आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेंगे, या फिर आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, ये गैसेज फॉर्म के अंदर मिलेंगे, या फिर आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, गैसेज फॉर्म के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा जो नॉन फंडामेंटल कुछ एक और भी फॉर्म होती है जो मैं आपको करवाता हूं इसके अंदर, वो कौन कौन सी रहेगी, वो रहेगी इसके अंदर प्लाज्मा फॉर्म। प्लाज्मा फॉर्म भी रहेगी इसके अंदर। सॉलिड में कहने का मतलब आपको मैटर या तो सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि मैं बात करूं, ये पेन है हमारे पास, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ये जो बोर्ड है हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। आपकी टेबल है, आपकी चेयर है, आपकी अलमीरा है, आपकी बुक है, ये सारे किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड की बात करें तो आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने घर में किस तरह से देखते हो लिक्विड को, जैसे आप दूध को लिक्विड फॉर्म में देखते हो, पानी को आप लिक्विड फॉर्म में देखते हो, जो आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वाटर यूज करते हैं वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑयल को आप किस फॉर्म में देखते हो, लिक्विड फॉर्म में देखते हो। अगर गैस की बात करें तो हमारे किचन के अंदर जो हम LPG यूज़ करते हैं वो सारे, या अपनी गाड़ी के अंदर CNG यूज़ करते हो, वो किस फॉर्म में होती है, गैस में। या हम जो सांस लेने के लिए जो गैस एयर जो लेते हैं वो एक एयर का मिक्सचर होता है, वो गैसियस फॉर्म में यूज़ करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म होती है इसके अंदर जो डिस्कस कभी करते नहीं ज़्यादातर टीचर। तो यहाँ पे वो कौन सी रहेगी इसके अंदर, प्लाज्मा फॉर्म रहेगी। कौन सी रहेगी इसके अंदर, प्लाज्मा फॉर्म रहेगी। एक जो रहेगी इसके अंदर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
एक जो फॉर्म रहेगी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म रहेगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म रहेगी इसके अंदर। फर्मियोनिक कंडेंसेट। इस तरह से हम बात करते हैं कि जो फिजिकल अगर क्लासिफाई करें मैटर को तो वो सॉलिड हो सकता है, वो हमारा मैटर लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और कुछ एक नॉन फंडामेंटल रहेगी जो कि प्लाज्मा फॉर्म होती है। एक जो होती है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म होती है, और एक जो हमारी रहेगी इसके अंदर फर्मियोनिक कंडेंसेट फॉर्म रहेगी। तो ऐसी हमने 6 कैटेगरी में फिजिकली कैटेगराइज कर दिया, मैटर को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड द फर्मियोनिक कंडेंसेट। तो इस तरह से हमने मैटर को फिजिकली 6 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। हर एक कैटेगरी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट करते रहें, इसको अच्छे से करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैट बॉक्स में आप, कमेंट बॉक्स में आप चैट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे, या हमारे व्हाट्सएप पे भी आप इसको भेज सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है। तब तक के लिए आप करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।